तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। देखिए परिधि अगर हम दे देते हैं C, तो वृत्त की परिधि को हमने क्या सीखा था, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 2 को और r को लिख रहा हूं मैं साथ में और पाई को रख दिया अलग, ठीक है। अब देखिए पाई इंटू 2r, ये भी देखो त्रिज्या और त्रिज्या, त्रिज्या यानी त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है व्यास, और व्यास को दिखा रहे हैं हम किससे d से, तो हमें निकाल देते हैं पाई का मान आ गया C/d इक्वल टू पाई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाई क्या है C/d है। तो देखिए आगे कह रहा है, इससे इस तथ्य का अंतर्विरोध प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है परिमेय संख्या की P/Q की फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ परिमेय संख्या की तरह दिख रहा है, तो यहाँ से, और ये किसके बराबर है पाई के, तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि पाई क्या है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जबकि पाई होती है अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पे अंतर्विरोध हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हम लिखेंगे इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। देखिए ऐसा क्या है, जब हम स्केल से लंबाई नापते हैं तो C व D यानी परिधि और व्यास के सन्निकट मान ही लेते हैं। सन्निकट मान का मतलब एप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। इससे यह नहीं पता चलता, इससे यह पता नहीं चलता है कि C और D परिमेय संख्या है या अपरिमेय, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहां से जब हम देखिए स्केल से नापते हैं, मान लीजिए लंबाई कितनी आ गई आपके पास 21.4 आ गई, ये लंबाई नापी हमने 6.4 आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, क्या 6.4 ही लंबाई हो गई एग्जैक्ट, नहीं। और देखो स्केल से जब नाप रहे हैं हम, तो हो सकता है ये 6.4123 कुछ भी हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या भी हो सकती है और ये अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ये भी कोई परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय। तो अगर देखो, अगर ये C क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर कहते हैं, तो R लिख देता हूं। D क्या है अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए इरेशनल नंबर। तो अगर परिमेय और बटे अपरिमेय, परिमेय में अगर अपरिमेय का भाग देंगे तो क्या आएगी अपरिमेय संख्या आएगी। या हो सकता है C क्या हो अपरिमेय संख्या हो और D क्या हो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो, तब भी भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि C भी क्या हो अपरिमेय संख्या और D भी क्या हो अपरिमेय संख्या, ठीक है, तब भी क्या रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई क्या हो सकता है, या तो C या तो D, कोई ना कोई क्या होगा अपरिमेय संख्या जरूर होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे अनुभव इसलिए नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सन्निकट मान को ले रहे हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 9.3 को निरूपित करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड खींच देते हैं, कितनी लंबाई का 9.3 ही लंबाई का एक रेखाखंड खींच देते हैं। देखिए ये हमने खींच दिया 9.123, ये हमने रेखाखंड खींच दिया 9.3 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। इस पॉइंट को ले लिया A और इस पॉइंट को ले लिया हमने B, क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, इस रेखाखंड को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिए, 9.3 था, अब ये रेखाखंड हो जाएगा 10.3 का, कितने का हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर का। और इस पॉइंट को ले लेंगे नाम C,
क्लियर? क्या किया हमने, ए बी 9 पॉइंट कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का खींचा और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, ये हो गया 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हो गया ए सी। अब हम इसका क्या करेंगे, लंब अर्धक करेंगे। लंब अर्धक हमने सीखा हुआ है कि आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर काट देंगे यहां पे, और एक चाप कहां काटेंगे, रेखाखंड से नीचे, ठीक है बच्चों। अब कंपास को ले जाएंगे कहां पे, पॉइंट सी पे, और फिर वही उसी दूरी का एक चाप नीचे और उसी दूरी का एक चाप ऊपर, ये दोनों चाप आपस में कट जाने चाहिए, ठीक है। ये आ गए। अब क्या करेंगे, इस रेखाखंड को जहां पे दोनों चाप काटेंगे इन दोनों पॉइंट को आपस में डॉटेड मिला लेंगे। तो मैं इसे डॉटेड कर देता हूं। तो ये जहां पे कटेंगे रेखाखंड को वो आ जाएगा AC का मध्य बिंदु। इस पॉइंट को मैं ले ले रहा हूं नाम M, ठीक है। ये AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, M पे प्रकार रख करके, प्रकार कहां पे रखना है, M पे, और MA त्रिज्या का, MA त्रिज्या ले लीजिए, या देखिए इसे थोड़ा सा मिला देंगे, ये देखिए MA त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींच देंगे। देखो M मध्य बिंदु है तो ये पॉइंट C पे भी कटेगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहां से अब हम यहां पे B पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। B पॉइंट पे कितने अंश का कोण बनाइए, 90 डिग्री का। ये कंपास थोड़ा सा ज्यादा छोटा नहीं खुल रहा है तो मैं ऐसे थोड़ा सा बड़े से चाप काट देता हूं। एक चाप काट दीजिए, ये। अब ले आइए कंपास को कहां पे, M बिंदु पे, और उसी दूरी का एक चाप और काट देंगे। ये मिल रहा है कहां पे, पहला चाप ये बना कितने अंश का कोण, 60 अंश का कोण। अब ये प्रकार रखेंगे किस पे, जहां पे 60 अंश का कोण का चाप काटा, और एक चाप और काट देंगे, ये कटेगा 120 का कोण, और एक कोण चाप काटिए कहां से, 60 डिग्री से, और एक चाप काटिए कहां से, 120 डिग्री से, ठीक है। जहां पे ये दोनों चाप कटेंगे इन दोनों चापों को मिला, B बिंदु से मिला दीजिए। ये थोड़ा सा एग्जैक्ट मिला दीजिए आप कंपास की हेल्प से। ये आ गया बिंदु B, ये इस पे लंब आ गया, किस पे, B बिंदु पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इस अर्धवृत्त को किसी बिंदु पे काट रहा है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम P। अब हमने क्या करना है, BP त्रिज्या, इस रेखाखंड को पहले आगे बढ़ा दीजिए, किस वाले को, इस रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। 1 सेंटीमीटर बढ़ाई दिया था हमने BC। इसके बाद इसे हम रेखाखंड को और आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये हो गया कितना, 1 2 3 4, इतना ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे B, और ये कंपास पूरा खुलेगा नहीं, इतना ज्यादा छोटा नहीं खुलेगा ये, यहां से BP त्रिज्या का काटना है बच्चों, कितने का, BP त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, चलो फिलहाल मैं थोड़ा नीचे से काट देता हूँ, आपको B पे पॉइंट पे रखना है, ठीक है।
बीपी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे, ये रेखाखंड को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, तो यहां पे पॉइंट कट करेगा, ये बिंदु हो जाएगा वर्गमूल 9.3 को दिखाएगा। इस बिंदु को ले लेते हैं हम क्यू ले लेते हैं। ये क्यू वाला पॉइंट जो है ये इसलिए सही नहीं बना क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंपास जो है थोड़ा सा कम खुल रहा था, तो यहां से आपने काटना है, चाप कटेगा आपका 1 2 3, यहां पे मिलेगा बच्चों एग्जैक्ट। मैं थोड़ा हाथ से काट देता हूं, ये वाला चाप यहाँ पे कट करेगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मान होगा किसका, वर्गमूल 9.3 का। तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, लंबवर्धक खींचेंगे, एम पॉइंट आएगा, एम ए त्रिज्या का क्या खींचेंगे, एक अर्धवृत्त, बी पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो इसे कहां काट रहा है, पी पॉइंट पे काटेगा। बीपी त्रिज्या का जो चाप काटेंगे वो जो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये वाली लाइन है वो, ये वाली लाइन सही है, ठीक है ना। ये एक्चुअली कंपास खुल नहीं रहा है, तो ये वाली लाइन सही है, तो ये जहां पे कट करेगा ये वैल्यू होगी √9.3, ठीक है।